हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टूडियोज पे विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। वेल, सुबह 5 बजे का जो सेशन होता है उसमें हम लोग स्टैटिक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पूरे दिन भर की जितनी भी न्यूज़ होती है उसको हम लोग सुबह 7 बजे के सेशन में डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्टैटिक के पॉइंट होते हैं जो कहीं ना कहीं कई बार छूट भी जाते हैं, तो उन सबके लिए सुबह 5 बजे का जो सेशन होता है वो स्टैटिक उसके लिए रहता है। अब देखिए, अन अकेडमी पे अभी लॉकडाउन चल रहा है। ऑब्वियसली बात है कि जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये सारी चीज़ें, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद है। तो अन अकेडमी ने अभी हाल ही में एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें सीबीएसई के जो बैचेस हैं वो स्टार्ट किए गए क्लास 9 से लेकर 12 तक के लिए। आप इन बैचेस को अवेल कर सकते हो। पूरे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है जस्ट ऑफ ₹99, और इस पे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जब आप यूज करेंगे कृति10 कोड को। तो प्लीज इसको अवेल करना मत भूलना। ये बैचेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं वो हमारे काम आती हैं व्हेन वी प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी। इवन आजकल तो एसएससी के एग्जाम के लिए भी आपको इन बुक्स को पढ़ना पड़ता है। तो दीज बुक्स आर इंपॉर्टेंट। यार सिर्फ 1 महीने का ही तो है और यहाँ पे इतने ही अमाउंट है, तो आप अवेल कर सकते हो उसको, ठीक है। इसके अलावा देखो, जो मेरा एसएससी का बैच है ये 20 से स्टार्ट होने जा रहा है, और ये रेलवे का बैच जो ये ऑलरेडी लाइंड अप हो चुका है, जो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। इन बैचेस को आप अवेल कर सकते हो अन अकेडमी पे जाके। अभी बैचेस आपको शो होना स्टार्ट हो गए। आपको ये नाम ध्यान रखना है, और इस पे भी कोड क्या लगेगा, कृति10। सेम यहाँ पर भी होगा, इस पे भी कोड क्या लगेगा, कृति10। और इसके अलावा जो डीआरडीओ का बैच है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम 1 मई। तो अगर आप डीआरडीओ के बैचेस को अवेल करना चाहते हो तो भी आपको इसी तरीके से गोल में डीआरडीओ सेलेक्ट करिएगा, और आगे जाके आप जो रेफरल कोड यूज करोगे वो रहेगा कृति10। अब देखो, इसकी बेस्ट पार्ट ये होती है कि हम तो इसमें आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके स्टेट लेवल तक का पूरा एसएससी कवर कर देंगे। लेकिन इसके साथ में जो मैथ्स है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, इसके भी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। कोई भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, फिर वो चाहे कोई भी एजुकेटर क्यों ना हो अन अकेडमी पे, ठीक है। ये सही चीज जो है इन दोनों सेम के लिए रहेगी। अब जो 1 मई से डीआरडीओ स्टार्ट होने जा रहा है उसके लिए भी बी प्रिपेयर। और 17 तारीख यानी कि आज के दिन से आपको एक स्पेशल क्लास भी मिलने जा रहा है सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ऑन अन अकेडमी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसे पहले सवाल से। वेयर इज द जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट इज सिचुएटेड। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एयरपोर्ट्स के बारे में, जैसे कि राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ पर है। कोची एयरपोर्ट जो है वो इंडिया का सबसे पहला पूरी तरीके से सोलर पावर के ऊपर काम करने वाला एयरपोर्ट है। जेवार एयरपोर्ट पूछ लिया जाता है क्योंकि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है स्विट्जरलैंड के द्वारा। तो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। जॉली एयरपोर्ट पूछ लिया जाता है, ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये पटना बिहार के अंदर है। इसके साथ में पटना के अंदर अरुण जेटली जी का एक स्टैचू जो है वो भी अनवील किया गया अभी कुछ समय पहले, और बिहार में स्टैब्लिश किया गया है टर्टल्स के लिए एक रिहेबिटलाइजेशन सेंटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। आपको कई बार बताया है जब हम एडीबी की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मनीला के अंदर। दूसरा है एआईआईबी, जिसको डेवलप किया गया है चाइना के द्वारा, ताकि यहाँ पे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की जो मोनोपोली क्रिएट हुई थी उसको कम किया जा सके। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या करते हैं, जितनी भी कंट्रीज होती हैं उनको यहाँ पर लोन देने का काम किया जाता है। तो चाइना ने सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं जिससे बाकी जो कंट्रीज हैं उनको हम जब लोन देंगे और जब वो लोन वापस कर नहीं पाएंगे, जैसे कि श्रीलंका के साथ हुआ, तो यहाँ पे वो जो डेब्ट ट्रैप होता है उसके अंदर फंस जाएंगे। जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो श्रीलंका के अंदर चाइना ने डेवलप किया, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, ये रहेगा बीजिंग के अंदर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। जब भी हम बोलेंगे एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, सॉरी ये आप मुझे बताओगे, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला। आप मुझे बताएंगे इसका पूरा नाम क्या है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये किसके द्वारा बनाया गया था। थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं किसके द्वारा बनाया गया था। उसी ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी वो 2019 में ब्राजील के अंदर आयोजित करी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, सोनिया लेदर, ये किससे रिलेटेड है, ये जो नाम है ये किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो ये नाम जुड़ा है बॉक्सिंग से। मैंने आपको अभी बताया था कि जो बॉक्सिंग के लिए जो मेन और विमेन वाली पूरा चैंपियनशिप है वो इंडिया के अंदर आयोजित करी जाएगी, तो बी प्रिपेयर्ड, इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अगला सवाल, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। मैंने अभी आपको बताया था कि एचडीएफसी के जो स्टेक्स हैं वो 1.01% जो हैं वो खरीदे जा चुके हैं चाइना के द्वारा, और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है। इसी तरीके से इलाहाबाद बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये भी आपको मिलेगा कोलकाता के अंदर। अगला, पूर्वी चंपारण, ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है।
जब भी हम चंपारण बोलते हैं ना तो हमारे दिमाग में चंपारण सत्याग्रह आता है। तो उस टाइम पे अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे कुछ ईयर्स याद रखने हैं, जैसे कि 1916 हो गया, 1917 हो गया, 1918 हो गया। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जहाँ पे क्वेश्चन कई बार फ्रेम हो जाता है। या जैसे कि देख लो 1919 हो गया, जलियांवाला बाग, अभी देखो इसको यहाँ पे 101 ईयर पूरे हुए हैं। रोलेट एक्ट की बात कर लेंगे, जिसको हम ब्लैक लॉ के नाम से जानते हैं, काला कानून के नाम से जानते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है। पूर्वी चंपारण कहाँ पे, तो ये बिहार के अंदर लोकेटेड है। बिहार के सीएम कौन हो जाएंगे, नीतीश जी हो जाएंगे। और सीएम के साथ गवर्नर कौन है, तो फागू चौहान जी रहेंगे यहाँ के राज्यपाल गवर्नर। अगला, गुरु डोंगमार लेक, ये जो झील है ये भारत के कौन से राज्य में है, तो आंसर विल बी सिक्किम। देखिए सिक्किम का जब भी नाम आएगा तो आपको चोलामू लेक का नाम याद रखना है। चोलामू लेक जो है ये एक्चुअली इंडिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट यानी सबसे ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे पाया जाने वाला लेक है, झील है। और अगर इंडिया का सबसे फ्रेश वाटर लेक और सबसे बड़ा झील पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, वुलर होगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का फ्रेश और सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो आंसर लोकटक हो जाएगा, मणिपुर के अंदर। दीज आर द कॉन्सेप्ट, जरा इनके शब्दों का जो फेर है उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल आपको बताना है कि 11 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है। स्टार्टिंग है, डेज तो पूछे ही जाते हैं। तो 11 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, अभी इंडिया के अंदर सेंसस होना था 2021 में, लास्ट वाला कब हुआ था, 11 में हुआ था। लेकिन इसको अभी हाल ही में पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि इसका जो डेटा है वो कलेक्ट नहीं हो पाया था, राइट। तो यहाँ तक इतने मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, सारे आपको याद हो जाने चाहिए। इसकी पीडीएफ मत मांगा करो बिकॉज दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट। ये तो छोटे छोटे से सवाल हैं जो आपके टिप्स में भी आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। इसके अलावा जो बाकी चीजें हम पढ़ाने जा रहे हैं वो तो आपको पता ही है, अकेडमी पे चलेगा। और बाकी डिटेल में जो करंट अफेयर्स चलता है वो 7 से 8 होता है सुबह ऑन द चैनल, सेम चैनल होता है वाईएफएस स्टडी स्टूडियोज पे। अगला सवाल, मलेशिया की करेंसी क्या है। देखो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। ये एग्जाम में इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि अभी देखो जो कोविड-19 के जो केसेस थे ना वो अभी दिल्ली के अंदर बड़े अचानक से बढ़े थे। आप लोगों ने सुना होगा जमातीस का नाम बहुत ज्यादा आ रहा था चर्चा में। तो ये जो नाम है ये एक्चुअली सिर्फ इंडिया में नहीं है, मलेशिया, इंडोनेशिया, हर जगह पे आपको ये सुनने को मिल रहा है। तो मलेशिया के अंदर भी 1200 से ज्यादा केसेस हो गए थे जस्ट बिकॉज ऑफ देम। तो यहाँ पर आपको करेंसी पता होनी चाहिए, रिंगिट हो जाएगा। अगर सोचो पूछा मंगोलिया, कैपिटल हो जाएगी उलानबातर, करेंसी हो जाएगी यहाँ पे टोगरे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इंडिया के कौन है अभी प्रेजेंट टाइम पे, तो आंसर विल बी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी यहाँ पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। गॉट इट। तो इतने सारे क्वेश्चंस अभी आपके साथ डिस्कस करते जाने, भैया याद होते जाने चाहिए। लाइमा ये किसकी कैपिटल है, थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि वो जो कैपिटल है ये नजर आ रही है, ये आपको साउथ अमेरिका की कंट्री में लोकेटेड मिलता है। और यहाँ पर जगह कौन सी हो जाएगी, पेरू विल बी दी राइट आंसर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएंगे कि इसकी करेंसी क्या है। देखो मैं चाहूँ तो यहाँ पे मेंशन करके बता दूँ, लेकिन ये एक रिवीजन है जो आप मुझे आंसर करके बताओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लाइव टेस्ट का बैच है, एक यहाँ पे चैनल है और डिफेंस चैनल है, दोनों को ही एक बार से चेक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि लाइव टेस्ट पे तो शाम में 4 बजे मंडे टू फ्राइडे आपसे मुलाकात होती है मेरी, तो भी